नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे टर्किश इन्वेशन इन नॉर्थ इंडिया। Many small kingdoms emerged powerful in different parts of India, but their rule was limited to a specific region, though they constantly aspired to expand their boundaries. बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में उभरे। उनका जो रीजन था, उनका जो एरिया था वो छोटा था। सभी जो किंगडम थे अपने बाउंड्रीज को बढ़ाना चाह रहे थे, जिसके कारण क्या हो रहा था, फ्रीक्वेंट वॉर हो रहा था। द फ्रीक्वेंट वॉर अमंग द राजपूत रिजल्टेड इन पॉलिटिकल डिसयूनिटी इन नॉर्थ इंडिया। ये जो लगातार वॉर हो रहा था, इसके कारण क्या हुआ, पॉलिटिकल डिसयूनिटी हो गया नॉर्थ इंडिया में। दिस अट्रैक्टेड इन्वेशंस बाय द तुर्क। ये जो सिचुएशन था तुर्क के लिए बहुत बेनिफिशियल था। यही सिचुएशन कारण बना कि तुर्क इन्वेशन के लिए आए। अगर यूनिटी होती नॉर्थ इंडिया में तो तुर्क हिम्मत नहीं करते इन्वेशन करने का, लेकिन डिसयूनिटी था। इसके कारण तुर्क को लगा कि सब एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं, तो बहुत चांसेस है कि मैं जीत जाऊं, मेरा विरोध करने में वो लोग सक्षम नहीं होंगे। और इस सिचुएशन को तुर्क ने एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। Abbasid Caliph of Baghdad recruited the Turk as guard and professional soldier. अब्बासिद कैलिफ जो था बगदाद का, उसने तुर्क को गार्ड और प्रोफेशनल सोल्जर की तरह रिक्रूट किया। बाय द एंड ऑफ 9th century द पावर ऑफ कैलिफ वीकेंड। 9th century के एंड तक कैलिफ क्या हो गए, कमज़ोर हो गए। तुर्क स्लोली टुक ओवर द पावर एंड बिकम गवर्नर ऑफ द प्रोविंस। जैसे ही कैलिफ्स वीकेंड हुए, कमज़ोर हो गए, तो क्या हुआ, जिस प्रोविंस की रक्षा करने के लिए उन्होंने गार्ड रखा था, गार्ड बनाया था तुर्क को, उसके वो लोग गवर्नर बन गए। सम ऑफ देम असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कैलिफ्स। कुछ ने अपने आप को कैलिफ से इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। वन गवर्नर हु कंकर्ड गजनी इन अफगानिस्तान स्टार्टेड अ न्यू लिनेज ऑफ रूलर नोन एज गजनवीज। एक गवर्नर जिसने गजनी को जीता था अफगानिस्तान में, उसने न्यू लिनेज ऑफ रूलर बनाया, जिसको क्या कहते हैं, गजनवीज कहते हैं। इंडिया एट द टाइम ऑफ इन्वेशन बाय मोहम्मद गजनी। ये उस समय का मैप है जब मोहम्मद गजनी ने इन्वेशन किया था। उस समय यहाँ थे पाल्स, यहाँ थे राष्ट्रकूट, इधर थे गुर्जर और प्रतिहार। ये कौन है, मोहम्मद गजनी। कई बार आपके क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग में भी पिक्चर दिया जाता है, तो जब भी आप चैप्टर पढ़ते हैं तो मैप को, पिक्चर्स को ध्यान से देखें। मोहम्मद गजनी was born in 971 Common Era. He ascended the throne in 998 Common Era. मोहम्मद गौरी का जन्म कब हुआ, 971 कॉमन एरा में। सिंहासन पर कब बैठे, 998 में। ही डिसाइडेड टू इन्वेड नॉर्थ वेस्ट इंडिया। उसने क्या सोचा कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे इन्वेड करने का, आक्रमण करने का। वेयर द गुर्जर प्रतिहार अम्पायर हैड बिकम वीक ड्यू टू फ्रीक्वेंट बैटल विथ पल्लव एंड राष्ट्रकूट।
क्यों वहाँ वो करना चाह रहा था आक्रमण? क्योंकि उसने ये सिचुएशन देख लिया कि गुर्जर प्रतिहार कमज़ोर हो गए हैं। क्यों कमज़ोर हो गए हैं? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंट लड़ाई हो रही थी किससे? पल्लव और राजपूत से। Muhammad Ghazni invaded India 17 times in 27 years. मोहम्मद गजनी ने इंडिया पे आक्रमण कितनी बार किया? 27 साल में, 27 ईयर्स में 17 टाइम्स किया। He wanted to make Ghazni a small hilly and poor region into a powerful empire. वो गजनी जो कि स्मॉल हिली एरिया है, पुअर रीजन है, उसको पावरफुल अंपायर बनाना चाहता था। ही गेन द कंट्रोल ऑफ अफगानिस्तान एंड खुरसान। उसने कंट्रोल किसका किसका ले लिया? अफगानिस्तान और खुरसान का। ही वॉज अट्रैक्टेड बाय द ग्रेट वेल्थ ऑफ इंडिया। वो क्यों बार बार इंडिया में इन्वेशन कर रहा था? क्योंकि वो अट्रैक्टेड था ग्रेट वेल्थ ऑफ इंडिया से। क्यों? क्योंकि उसका सपना क्या था? उसका सपना था कि वो गजनी जो छोटा सा स्मॉल हिली एरिया है उसको पावरफुल अंपायर बनाना चाह रहा था। तो उसके लिए तो उसको वेल्थ चाहिए। वेल्थ उसको मिलेगा कहाँ से? उसको वेल्थ मिलेगा इंडिया से। इसलिए वो अट्रैक्टेड था इंडिया में इन्वेशन के लिए। सो ही स्टार्टेड प्लंडरिंग towns and temple in North India like नागरकोट, थानेसर, मथुरा एंड कन्नौज। वेल्थ के लिए उसने क्या किया? लूटना शुरू किया टाउन को, टेम्पल को, नॉर्थ इंडिया के। कहाँ कहाँ? नागरकोट, थानेसर, मथुरा, कन्नौज। His most destructive attack was directed against Somnath Temple in 1025 कॉमन एरा। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव अटैक कब किया उसने? 1025 कॉमन एरा में। कहाँ पे? सोमनाथ टेम्पल में। दिस टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन द सी कोस्ट ऑफ गुजरात। दिस टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन द सी कोस्ट ऑफ गुजरात। ये सोमनाथ टेम्पल कहाँ पे सिचुएटेड है? सी कोस्ट ऑफ गुजरात में। ये आपसे पूछ सकता है कि सोमनाथ टेम्पल कहाँ है? गुजरात में। राजपूत वॉरियर्स पुट अप अ स्टिफ रेसिस्टेंस बट लॉस्ट द बैटल। राजपूत ने अच्छी टक्कर दी लेकिन फिर भी वो हार गए। Muhammad broke the idol of Somnath and looted property worth 20 million rupees. मोहम्मद गौरी ने सोमनाथ टेम्पल को लूटा। कितना प्रॉपर्टी लिया? worth 20 million rupees. Some historians are of opinion that the main objective of Muhammad Ghazni was to propagate Islam and gain popularity among Muslims. कुछ हिस्टोरियन का मानना है, ये उनका ओपिनियन है कि मोहम्मद गजनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इस्लाम को बढ़ाना और मुस्लिम में पॉपुलैरिटी गेन करना। मोहम्मद इन्वेशन एक्सपोज द वीकनेस ऑफ इंडियन रूलर्स एंड पेव द वे फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। मोहम्मद गजनी ने 27 साल में 17 बार इन्वेशन किया। 27 ईयर्स में 17 टाइम्स इन्वेशन किया, जिससे क्या हुआ कि वीकनेस ऑफ इंडियन रूलर का वीकनेस एक्सपोज हो गया। सबको पता चल गया कि इंडियन रूलर इतने मजबूत नहीं है, तभी तो बार बार ये जा पा रहा है। इससे क्या हुआ? और सब भी जो मुस्लिम रूलर थे उनको लगा कि अगर मोहम्मद गजनी 27 सालों में 27 ईयर्स में 17 टाइम्स इन्वेशन कर सकता है तो इसका मतलब इंडियन रूलर वीक है, और ये उनको भी एक रास्ते की तरह
दिखाई दिया। वो भी ये सोचे कि हम भी इस तरह से इंडिया को लूट सकते हैं या इंडिया में अपने मुस्लिम रूल को बढ़ा सकते हैं। ट्रेड इंटरेस्ट ऑल्सो अट्रैक्टेड मेनी मुस्लिम टू सेटल इन इंडिया। व्यापार का अपॉर्चुनिटी, चूँकि इंडिया में उस समय बहुत वेल्थ था, इसलिए व्यापार की अपॉर्चुनिटी को देखते हुए भी बहुत सारे मुस्लिम इंडिया में आके बस गए। दिस पीरियड ऑल्सो सॉ द development of a close cultural interaction between India and Islamic Central Asia। उस समय डिफरेंट रीज़न के कारण मुस्लिम भारत में सेटल हुए, जिसके कारण क्या हुआ, इंडिया और इस्लामिक सेंट्रल एशिया में कल्चरल इंटरेक्शन हुआ। इस इस्लामिक सेंट्रल एशिया वाले लोगों ने इंडियन कल्चर को देखा और इंडियंस ने इस्लामिक सेंट्रल एशियन कल्चर को देखा। बट मोहम्मद्स डिस्ट्रक्शन ऑफ वैल्यूएबल एंड आर्टिस्टिक टेम्पल एंड आइडल वाज अ ग्रेट लॉस टू इंडियन हेरिटेज। लेकिन जो वैल्यूएबल थिंग्स जो इंडिया से लेके गए, मूर्तियों को तोड़ा, ये इंडियन हेरिटेज के लिए बहुत बड़ा लॉस था। मोहम्मद गजनी इज रिमेंबर्ड एज अ प्लंडरर ऑफ टाउन एंड टेम्पल इन इंडिया। भारत में मोहम्मद गजनी को लुटेरा समझा गया, बट in his own country he is remembered as a great builder of beautiful mosques, palaces and libraries। लेकिन अपनी कंट्री में, गजनी में, उसको ग्रेट बिल्डर की तरह याद किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये उसका सपना ही था कि जो वेल्थ वो इंडिया से लेके जाएगा उसको वो इन्वेस्ट करेगा कहाँ, गजनी में, और उसको पावरफुल एम्पायर बनाएगा। इसलिए वहाँ जाके उसने बहुत सारा डेवलपमेंट का काम किया जो कि वहाँ की कंट्री के लिए बहुत फ़ायदा था। इसलिए लोगों ने उसको किस तरह से याद रखा है, ग्रेट बिल्डर की तरह। फिरदौसी, अ फेमस पोएट, wrote Shahnama in which he praised the step that Muhammad Ghazni took to propagate Islam and to build up Ghazni as a great empire। फिरदौसी की कविता, फिरदौसी जो कि एक कवि है, उसने क्या लिखा, शाहनामा। फिरदौसी ने क्या लिखा, शाहनामा। उसने मोहम्मद गजनी का उसमें तारीफ़ किया। उसने कहा कि जो भी स्टेप उसने लिए हैं मुस्लिम इस्लाम को प्रोपगेट करने के लिए या गजनी को ग्रेट एम्पायर बनाने के लिए, वो उसकी बहुत तारीफ़ कर रहा था वो। He also entrusted Al-Biruni to write an account of Indian subcontinent known as किताब अल-हिंद। अल-बरूनी ने क्या लिखा, किताब अल-हिंद। इसमें उसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में लिखा है। अल-बरूनी ने लिखा किताब अल-हिंद, फिरदौसी ने लिखा शाहनामा। मोहम्मद गौरी, हमने अभी तक मोहम्मद गजनी पढ़ा, अब क्या पढ़ रहे हैं, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी वॉज द रूलर ऑफ स्मॉल किंगडम ऑफ गोर इन अफ़गानिस्तान। वो कौन से किंगडम का था मोहम्मद गौरी, गोर किंगडम का, जो कि कहाँ, अफ़गानिस्तान में। ही कंकर्ड गजनी, उसने हराया गजनी को। He placed it under the charge of his brother and decided to turn his attention towards India to expand his empire, unlike Muhammad Ghazni, whose main aim of invading India was to loot the great wealth of India। मोहम्मद गौरी ने गजनी को हराया और उसको अपने भाई के कंट्रोल में छोड़ दिया और उसका पूरा ध्यान किस तरफ आ गया, इंडिया पे।
लेकिन वो गजनी की तरह इंडिया को लूट कर नहीं जाना चाहता था। वह चाहता था कि वो अपने मुस्लिम अम्पायर को इंडिया तक फैलाए। द क्रेडिट ऑफ फाउंडिंग ऑफ मुस्लिम अम्पायर इन इंडिया गोज टू मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी में मुस्लिम अम्पायर को बनाने का पहला श्रेय किसको जाता है? मोहम्मद गौरी को जाता है। ही ऑक्यूपाइड पेशावर, लाहौर एंड सिंध। उसने किस किस को जीता? पेशावर को, लाहौर को और सिंध को। ही वॉज डिफीटेड इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन किसके किसके बीच हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1191 में। जब लेकिन पृथ्वीराज चौहान जीत गया था फर्स्ट बैटल में और मोहम्मद गौरी हार गया था, बट वॉज विक्टीरियस इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। लेकिन मोहम्मद गौरी सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में जीत गया पृथ्वीराज चौहान से। टुक ओवर दिल्ली एंड अजमेर। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में जीतने के बाद उसने मोहम्मद गौरी ने शासन शुरू कर दिया। कहाँ पे? दिल्ली और अजमेर में। His dream of establishing an Islamic empire would have been incomplete without conquering कन्नौज। चूँकि उस समय नॉर्थ इंडिया में कन्नौज बहुत इम्पोर्टेंट था। सारे वॉर का कारण जो था कन्नौज ही था उस समय में, तो इस कन्नौज को जीतना बहुत ज़रूरी था। A fierce battle took place between the Muslim and Rajput। मुस्लिम राजपूत के बीच युद्ध हुआ। The power of Rajput war crushed। King Jayachand was defeated and Muhammad Gauri occupied कन्नौज। किंग जयचंद को हराकर कन्नौज पे शासन किया। किसने? मोहम्मद गौरी ने। किसको हराकर? किंग जयचंद को हराकर कन्नौज ले लिया और बनारस भी। मोहम्मद गौरी डिड नॉट हैव अ चाइल्ड ऑफ हिज ओन। मोहम्मद गौरी का अपना कोई चाइल्ड नहीं था। ही पुट हिज टेरिटरीज अंडर द चार्ज ऑफ हिज ट्रस्टेड स्लेव एंड जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक। उसने जो अम्पायर बनाया था इंडिया में उसको किसको दे दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्यों दे दिया? क्योंकि उसका कोई अपना बच्चा नहीं था। द disunity among Indian ruler and the caste system were the main causes of success of Gauri and the defeat of Indian ruler। मोहम्मद गौरी के जीतने और भारत के शासकों के हारने का दो महत्वपूर्ण कारण था। पहला, द डिसयूनिटी अमॉन्ग इंडियन रूलर, जो एकता की कमी थी इंडियन रूलर्स में, और दूसरा कास्ट सिस्टम। दो कारण थे गौरी के जीतने के और इंडियन रूलर के हारने के। डिसयूनिटी अमॉन्ग इंडियन रूलर एंड कास्ट सिस्टम। द कॉमन पीपल वेयर dissatisfied as they had no contact with the ruler। कॉमन पीपल जो थे डिससेटिस्फाइड थे क्योंकि रूलर के साथ उनका कोई इंटरेक्शन ही नहीं था। सम राजपूत रूलर हेल्प द तुर्क अगेंस्ट देयर ओन कंट्री। कुछ राजपूत ने तो तुर्क की मदद भी की थी। मोर ओवर द फ्यूडल सिस्टम वेयर द लैंड ओनर्स वेयर वेरी पावरफुल वीकेंड द पावर ऑफ किंग्स। और फ्यूडल सिस्टम के कारण भी किंग कमज़ोर हुआ। क्यों? फ्यूडल सिस्टम क्या था? ज़मीन के सर्विस के बदले ज़मीन, जो भी वो काम करते थे उसके बदले ज़मीन दिया जाता था, जिसके कारण जो लैंड ओनर थे धीरे धीरे पावरफुल ज़्यादा हो गए और किंग का पावर कम हो गया। गौरीज आर्मीज वॉर
well equipped and his campaigns were properly planned. गौरी का जो आर्मी था वेल इक्विप्ड था और उसका कंपेन प्रॉपरली प्लान्ड था. The Muslim armies moved swiftly on their horse as compared to the armies of Indian ruler. That use of old method of war equipment and elephant. मुस्लिम आर्मीज के पास हॉर्स था लेकिन इंडियन आर्मी ओल्ड मेथड से वॉर करती थी, इक्विपमेंट भी ओल्ड था और वो एलिफेंट यूज़ करता था. द एलिफेंट वेयर नॉट ऑफ मच हेल्प ड्यूरिंग द वार एज मेनी अ टाइम्स दे टर्न देयर wrath on their own force. एलिफेंट जो था बहुत यूज़फुल नहीं था. कई बार क्या होता था कि एलिफेंट अपने ही फोर्स पे हमला कर देता था. एक्सेप्ट फॉर कंकरिंग गुजरात, गौरी वॉज सक्सेसफुल इन एवरी इन्वेशन. गुजरात के अलावा गौरी हर इन्वेशन में जीत गया. किंग भीमदेव गेव him such a crushing defeat that Muhammad Gauri could not dream of peeping into Gujarat again. किंग भीमदेव ने कड़ी टक्कर दी गुजरात को और इस तरह से हराया कि मोहम्मद गौरी दोबारा कभी गुजरात की तरफ देखा भी नहीं. ये चैप्टर खत्म हो गया. अब हम लोग अगली क्लास में इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर सच informative videos. Thank you.